हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गुड सवार है। यार क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है क्वेश्चन मेरा। यार देखो, क्वेश्चन ना कुछ इस तरह का गिवन है। मुझे एक आरे मिला होगा, A1 से लेके AN तक एक आरे मिला होगा और जिसमें क्या क्या कंटेंट किया होगा, 0 से लेके 9 तक डिजिट है। और मुझे ऐसे एक 100 बार ढूंढना है। 100 बार क्या होता है? कंटिन्यूस एलिमेंट होता है। तो कंटिन्यूस एलिमेंट का एक 100 बार ढूंढना है जो कि गुड हो सके। और गुड का डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया है? जिसका सॉम, जो 100 बारे का सॉम उसका लेंथ के साथ बराबर हो पाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरा पास एक आरे दिया था 1 2 0, तो इसका 3 गुड सवारे मिलेगा। क्या क्या होगा? एक तो होगा 1 जिसका सॉम है 1 एंड लेंथ भी है 1। एक होगा 2 0 जिसका सॉम है 2 एंड लेंथ भी है 2। एक है 1 2 0 जिसका सॉम है 3 एंड लेंथ है 3। तो इसको हम बोलेंगे गुड सवारे। फिर इसको बोर्ड पे डिस्कस करते हैं क्या है इसको। तो क्या क्या मेरे पास था यहाँ पे देख लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल था, इसको बोर्ड पे लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो यार, तो क्या था मेरे पास ये था। अगर 1 2 0, तो इस केस में मेरा 3 बन रहा था 1 2 0 1 2 0। ये 3 लेंथ का 3, 2 लेंथ का 2 एंड ये 1 लेंथ का 1। ठीक है, तो यार हमें क्या करना होगा? सब सवारे का सम फाइंड आउट करना है और उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। अगर सम मेरे लेंथ के बराबर हो गया तो इसको हम बोलेंगे एक गुड सवारे। ठीक है, सवारे। और ये सॉम फाइंड आउट करने के लिए या तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच कर सकते हैं, सब सवारे ढूंढ लो और उसका सॉम अप्रोच कर दो, सम मेरा मिल जाएगा। और इसको कैसे हम कर सकते हैं? प्रीफिक्स सम से भी कर सकते हैं। प्रीफिक्स सम ये कैसे काम करेगा? देखो यार, इसका मैं प्रीफिक्स सम बनाता हूँ। नहीं तो ये तो छोटा हो रहा है, इसका बनाते हैं। 1 1 0 1 1। अगर मैं प्रीफिक्स सम बनाऊँ तो क्या बनेगा? 1 2 2 3 4। मुझे मान लो यहां से यहां तक का सॉम चाहिए। ठीक है, तो कैसे मिलेगा? ये प्रीफिक्स सम क्या बोल रहा है? यहां बोल रहा है ये सूर्य से लेके यहां तक सम यहां पे पड़ा है। और ये टू ये बोल रहा है कि सूर्य से लेके यहां तक का सम ये पड़ा है। तो टोटल सम में से अगर मैं इस एलिमेंट का सम माइनस कर दूं तो ये दोनों का सम मिल जाएगा, है ना? वही तो होता है प्रीफिक्स सम। तो मुझे ये दोनों का कैसे मिलेगा? एस ऑफ, अगर मैं इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पे लेंथ था 1, यहाँ पे लेंथ था 2, यहाँ पे लेंथ था 3 4 एंड 5। तो 4 से लेके 5 का लेंथ का मुझे अगर सम चाहिए तो क्या करूंगा? प्रीफिक्स सम ऑफ 5 माइनस कर दो प्रीफिक्स सम ऑफ 3 से। 5 में से 3 माइनस कर दो, तो यहां तक का सम से यहां तक सम अगर मैं माइनस कर दूं तो ये दोनों का सम मेरे पास आ जाएगा जो कि है 2। और इसका लेंथ कैसे आएगा? यहां से यहां तक का लेंथ क्या है? 2 है। तो लेंथ कैसे आएगा? इससे आ जाएगा। 5 से 3 को माइनस कर दो, ये 5 था और ये 3 का था। ये 5 3 से माइनस कर दो तो 2 आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये एक गुड सवार है। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन मुझे क्या मिला? मेरा एक गुड सवार होने के लिए क्या करना होगा? अगर मेरे पास प्रीफिक्स सम है और सम ऑफ राइट माइनस सम ऑफ लेफ्ट में ढूंढता हूं, अगर ये दोनों किसके बराबर हो जाए, यहाँ पे 5 एंड 3 था, इसका लेंथ कैसे मिलेगा? राइट माइनस लेफ्ट। अगर इसके साथ ये बराबर हो जाए तो मैं इसको एक गुड सब आरे बोलूंगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अगर मेरा सम आएगा यहां से, लेंथ आएगा यहां से, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो गुड सवारे बन पाएगा। ठीक है, तो इसको यार थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखो मेरे पास ये था फॉर्मूला, आर को मैंने इस साइड ले आया, एस ऑफ आर माइनस आर इक्वल टू, इसको इस साइड ले आओ, एस ऑफ एल माइनस एल। ठीक है, तो इन जनरल इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एस ऑफ आई माइनस आई। ठीक है,
तो इसको अगर एस ऑफ आई माइनस आई बोलूं तो इसको भी किसके इक्वल होना पड़ेगा, इसके साथ इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये दोनों मिलके एक गुड सवारे बना पाएंगे। और ये आई क्या है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। मान लो एस ऑफ 3 माइनस एस ऑफ 2 सेम है 2 माइनस 3 से, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, और एस ऑफ जैसे कि आई है तो इसको ये नहीं, बस ये सोचना था मुझे। ये अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एस ऑफ 4 माइनस 4 सेम है एस ऑफ 5 माइनस एस ऑफ 5 से, तो ये दोनों मिलके एक सवारे बनाएंगे। और यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे आई का वैल्यू 5 है। तो जब जब मुझे एस ऑफ आई माइनस आई सेम वैल्यू मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये दोनों मिलके एक सवारे बना पाएंगे, है ना। तो इन जनरल हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक आरए में से अगर ये वैल्यू कहीं पे मुझे 2 सेम मिल जाता है तो ये दोनों मिलके एक गुड सवारे बना सकते हैं। अगर 3 मिल जाए, जैसे कि मान लो ये मिल गया एस ऑफ 3 माइनस 3 से, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू भी सेम हो गया, तो ये दोनों एक सवारे बनाएंगे, ये दोनों एक सवारे बनाएंगे, ये दोनों मिलके एक सवारे बनाएंगे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों का सेम और ये दोनों का लेंथ सेम है। ये काम कैसे कर रहा है इसको देखते हैं। अगर कुछ समझ में यहां तक नहीं आया तो यहां से देखो ये कैसे काम कर रहा है। देखो हम क्या ढूंढ रहे थे, एस ऑफ आई माइनस आई, इसको हम ढूंढ रहे थे आर ए पे कहाँ कहाँ पे पड़ा है, तो इसको मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ। ये आर ए से हम क्या स्टोर करेंगे, एस ऑफ आई माइनस आई, ये एस ऑफ आई क्या है, प्रीफिक्स सम है, ठीक है, प्रीफिक्स सम, और ये आई है लेंथ, और ये आई है लेंथ, ठीक है। देखो यार मैं ऐसे इसको सम करते करते ये जा रहा हूं, ये सम करके यहां पे जा रहा हूं। मान लो यहां तक मेरा वैल्यू कुछ x था, ठीक है, और इसके बाद कुछ एलिमेंट मिलेगा तो मैं इसको ऐड करके करके जा रहा हूं, और मैं देख रहा हूं ये वैल्यू यहां से x मिल गया, ठीक है। तो x ऑफ आई माइनस आई का वैल्यू मैंने मान लिया x यहां पे, और ये x अभी 2 बार मिल गया, यहां पे एक मिल गया, यहां पे एक मिल गया। क्या ये दोनों मिलके एक गुड सवार नहीं बनाएंगे? ऐसे तो हम सोच सकते हैं कि मान लो 2 2 और 3 3 बना दिया, दोनों का वैल्यू सेम आया, ये दोनों मिलके एक गुड सवार बनाएंगे। पर यहां से देखो, यहां x था और यहां पे भी x था, ये मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आए ना, ये तो सम होके जा रहा था, तो ये दोनों बीच में जो भी वैल्यू आया इसका सम 0 है, इसका सम 0 है, क्योंकि अगर मैं x से 0 ऐड करूंगा तभी तो मेरा x बनेगा। तो ये सब का सम 0 है। तो ये 0 मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे हम क्या स्टोर कर रहे थे, एस ऑफ आई माइनस आई स्टोर कर रहे थे, यही तो स्टोर कर रहे थे, और ये वैल्यू मेरा 0 आ गया। तो ये क्या मुझे बोल रहा है, एस ऑफ आई इक्वल टू आई हो गया, मीन्स ये था लेंथ, ये था सम, और ये सम इक्वल टू लेंथ बन गया। तो यहां से एक मुझे गुड सवारे मिल जाएगा, जो कि कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, तो ऐसे आगे आगे चलता गया। मान लो कुछ देर जाने के बाद फिर से मुझे एक एक्स मिला, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां तक का जो सम है ना, ये सम है 0। अगर ये सम है मेरे पास 0, तो एस आई माइनस आई ये है मेरा 0, सो एस आई इक्वल टू आई बन गया। आई था मेरा लेंथ और ये था मेरा सम, अगर ये दोनों सेम हो गया तो ये एक गुड सवारे बन जाएगा। पर सोचने वाली बात ये है, यहां पे देखो यार, यहां से यहां तक 0 था, यहां से यहां तक 0 था, तो क्या यहां से यहां तक लेके 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक लेके और एक मुझे गुड सवारे मिलेगा, क्योंकि अगर यहां से यहां तक लेके मेरे पास 0 सम है
यहाँ से यहाँ तक जीरो था, यहाँ से यहाँ तक जीरो था, तो ये भी एक गुड सवारे बना रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिला, अगर ये x 2 बार रिपीट हो रहा है, अगर ये x का वैल्यू, मैं यहाँ पे x का वैल्यू लिख रहा हूँ और यहाँ पे गुड सवारे लिख रहा हूँ, ठीक है, सवारे ये लिख रहा हूँ। अगर मेरा x का वैल्यू 2 है तो ये दोनों के बीच में कितने गुड सवारे बनेंगे, 1 बनेगा। अगर ये 2 है, x का वैल्यू 3 हो गया, तो ये दोनों के बीच में कितने सवारे बन पाएगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, और ये दोनों मिलके बनाएंगे 1, ये बनेगा मेरे पास 3। और अगर x मेरा और एक x मिल गया, 4 मिल गया, तो इसका भी सम होगा 0। तो यहां से मुझे कितना सवारे मिलेगा, गुड सवारे कितने मिलेगा, देखो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, और ये दोनों मिलके भी 0 बनाएंगे, तो ये हो गया 4, ये दोनों मिलके भी 1 बनाएंगे तो 5, और ये तीनों मिलके यहां से यहां तक मिलके भी तो 0 बनेगा, तो ये हो गया 6। तो अगर 4 मेरे पास x है तो मेरे पास 6 बनेगा। तो ये कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है x16 इंटू x माइनस 1/2। पुट करके देखो, 2 पुट किया तो 1 आ गया, 3 पुट किया तो 3 आ गया, 4 पुट किया तो 6 आ गया। तो अगर मेरे पास इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, एस ऑफ आई माइनस आई, इसका हम एक काउंट बनाएंगे, ये कितने बार रिपीट हो रहा है। तो काउंट करने के लिए क्या करेंगे, एक हाश मैप यूज करेंगे। तो ये वैल्यू को हम हाश मैप में डाल देंगे, और अगर ये x बार मुझे मिल रहा है, सॉरी, अगर ये x ऑफ i माइनस आई मेरे पास x बार मिल रहा है ये आरे में, तो मेरा कितना बनेगा गुड सवारे, ये गुड सवारे बनेगा x ऑफ x माइनस 1/2। ठीक है, तो अगर यहां तक हो गया, इसको क्लियर करके एक बार और देखते हैं क्या हमने किया। एक आरे बनाया और ये आरे में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एस ऑफ आई माइनस आई। अगर और ये काउंट कर रहे हैं कि ये कितने बार ये जो वैल्यू है ना रिपीट किया खुद को। मान लो यहाँ पे इसका वैल्यू था x, और मान लो यहाँ पे भी हो गया इसका वैल्यू x, और यहाँ पे हो गया x। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो सम है ना ये 0 है, और ये अगर सम मेरा 0 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या स्टोर कर रहा था, एस ऑफ आई माइनस आई। अगर ये एस ऑफ आई माइनस आई 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो ये बोल रहा है एस इक्वल टू आई, और आई मेरा है लेंथ। सम अगर लेंथ के बराबर हो गया तो यहां से एक मुझे गुड सवारे मिलेगा, और अगर ये खुद को यहां से फिर से रिपीट किया तो यहां पे भी एक सवारे मिलेगा। तो इसका हम एक काउंट बनाएंगे कि कितने बार ये खुद को रिपीट कर रहा है, और अगर ये काउंट x बार रिपीट हो रहा है, अभी हमने डिराइव किए कितने सवारे गुड सवारे मुझे मिलेगा, x16 इंटू x माइनस 1/2, इतने गुड सवारे मुझे मिल पाएगा। ठीक है, और एक बेस केस रह गया। क्या बेस केस रह गया यार, देखो यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट होगा ना सम, यहां से यहां तक मेरा सम कितना बना होगा, कुछ एलिमेंट तो था नहीं, यहां से 0 होगा, सम मेरा 0 होगा। तो एक बेस केस मेरा जो हाश मैप बना रहे हैं, क्या हाश मैप बना रहे हैं, एस ऑफ आई माइनस आई, और यहां पे हम काउंट रखेंगे। पर एक बेस केस मुझे डालना होगा 0, जो कितने बार है, 1 बार है। यानी कि ये 0 क्यों हम डाल रहे हैं यार, देखो ये 0 क्यों डाल रहे हैं हम। मान लो जो 1 2 0 था, ठीक है, इसका अगर हम प्रीफिक्स बनाएंगे तो 1 यहाँ पे आ गया जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। पर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम अभी डिसाइड किए थे क्या स्टोर करेंगे, एस ऑफ आई माइनस आई। आई क्या है, लेंथ। तो लेंथ यहां तक कितना था 1, यहां तक लेंथ कितना था 2, यहां तक कितना लेंथ था 3। तो अगर ये वाला आरे मुझे चाहिए तो ये कैसे मिलेगा, सम माइनस लेंथ 0, ये सम माइनस लेंथ तो आ गया 1, ये सम माइनस लेंथ तो आ गया 0।
ठीक है। पर हमने अभी ये डिसाइड किया कि यहां से एक जीरो है, ये इससे पहले ना जो सम है इसका कुछ एलिमेंट था ही नहीं, तो हमने जीरो मान रहे। क्यों जीरो मान रहे? देखो, इसका एक आंसर बन रहा था 1, जो कि एक लेंथ का है, एक ही लेंथ का है, और सम भी 1। और अगर हमने ये केस को हम कंसिडर करेंगे, तो जब x एंड x आएगा इसके बीच को हम कंसिडर करना होगा, जो कि यहां से यहां तक। तो ये केस में मेरा 1 कभी आंसर बना नहीं पाएगा, 1 तो इधर रह गया था ना। तो ये केस में हमें प्रीवियसली एक जीरो रखना होगा, जो कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि यहां से यहां तक का, यहां से जीरो आ रहा था, यहां से जीरो आ रहा था, तो ये बीच में जो भी एलिमेंट है ना, इसका सम जीरो है, और इसके बीच में कौन था? 1 था। तो यहां से 1 एक आंसर मिलेगा। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से यहां तक लेके जितने भी एलिमेंट है ना, इनका सम जीरो बन रहा है, क्योंकि यहां जीरो था और यहां भी जीरो था, जो कि ये है। देखो, इनका अगर मैं सम कर दूं, सम होगा 2 एंड लेंथ होगा 2, जो कि ये स्टोर कर रहा है, जो कि ये होगा एक गुड लेंथ। तो यहां से मिलेगा और एक गुड सवार। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में जो सम था एंड वो लेंथ माइनस करने के बाद ये क्या बनेगा? ये जीरो, ये जीरो, तो ये दोनों के बीच में सम वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये भी एक गुड सवारे बनेगा। तो 3, तो ये केस में मुझे 3 सवारे बना, गुड सवारे। ठीक है, तो पता चल गया कि क्या करना है। हमें क्या करना होगा, एक बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, इसका एक आरे बनाएंगे और हाश में आप पे स्टोर करेंगे ये कितना बार काउंट कर देंगे, ये कितना बार रिपीट हो रहा है। और पहले एक पेज के साथ करेंगे जीरो, जो एक ही बार है, यहाँ पे पहले से जीरो एक ही बार है, और यहां से यहां तक लेके इसका काउंट हम करते रहेंगे। अगर ये एक काउंट हो गया, काउंट का वैल्यू अगर x है, काउंट अगर मेरा x है, तो मुझे कितने गुड सवार मिलेंगे? x होल इंटू एक्स माइनस 1/2। ठीक है, बस इतना ही था। तो चलो करते हैं इसका कोड। तो इनपुट क्या मिलेगा, जो आ रहे हैं ना मुझे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा, और ये बोल रहा है कि कितना लेंथ है उसका, और ये टेस्ट कैसे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे कांस्टेंट थोड़ा देख लेते हैं, कांस्टेंट थोड़ा बड़ा जाएगा, तो हम बेटर होगा हम लॉन्ग में ले लें। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग देखो ना, अगर स्ट्रिंग ये दिया है तो यहाँ से कितने बड़ा हो सकता है, स्ट्रिंग तो है ना, कुछ लिमिट ये नहीं है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग में लेंगे। ठीक है, तो पहले तो टेस्ट केस ले देते हैं, इंटीजर t इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, मिल गया, और इसको हम चलाएंगे जब तक t माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 है, तब तक ये काम करेंगे। और हर बार मुझे क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आरे का लेंथ, तो इसको लॉन्ग बोल देते हैं, लॉन्ग में ले लेते हैं, बड़ा भी हो सकता है, तो n बोल देते हैं एसी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, आरे का लेंथ मिल गया। उसके बाद मुझे स्ट्रिंग फॉर्म में आरे मिलेगा। यहाँ पे जो दिया गया था, क्या दिया गया था, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मुझे आरे का वैल्यू देगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आरे में 600005 पड़ा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ से इनपुट। ओके, स्ट्रिंग str में बोल देता हूँ, ये क्या होगा, एसी डॉट नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, तो ये स्ट्रिंग मुझे मिल गया। तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग मिलने के बाद ये आरे हम बनाएंगे। क्या ये क्या है, प्रीफिक्स सम, एस आई माइनस आई, ये है लेंथ और ये है प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, एक लॉन्ग ले लेते हैं सॉम, जो कि एक सॉम ले लेते हैं इक्वल टू सॉम इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आरे का जो एलिमेंट मिला है उसको आइटरेशन करते हैं, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन str डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इतने बार मुझे आइटरेशन हो गया मेरा। तो हर बार क्या पहले चाहिए, एक आरे का एलिमेंट चाहिए, पर मुझे तो स्ट्रिंग था। अगर मेरे पास 1 1 0 1 1 है,
तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो ये एलिमेंट मुझे चाहिए, तो क्या ऐड कर लेंगे, इंटीजर एलिमेंट क्या होगा, str डॉट r8i, ठीक है, r8i -1 -0 क्यों करते हैं हम, क्योंकि कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो एलिमेंट मुझे मिल गया। प्रीफिक्स बनाने के लिए क्या होगा, सम प्लस इक्वल टू एलिमेंट को सम कर दो, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स सम। पर हमें क्या स्टोर करना था, प्रीफिक्स सम तो मिल गया, मुझे स्टोर करना था प्रीफिक्स सम माइनस लेंथ, ये स्टोर करना था प्रीफिक्स सम माइनस लेंथ। और जब आई मेरा 0 है, ये तो इंडेक्स है ना, 0 1 2 3 4, जब आई मेरा 0 है लेंथ कितना है 1, जब 1 है मेरा आई लेंथ है 2, और जब 2 है लेंथ है मेरा 3, तो आई से एक बड़ा मुझे माइनस करना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे लॉन्ग के ले लूँ, इसको के बोल देता हूँ, ये जो वैल्यू है ना, ये जो एस आई माइनस आई है, इसको मैं के बोल देता हूँ। तो क्या होगा, सम माइनस आर एस, इंडेक्स से एक बड़ा चाहिए मुझे, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आई +1, ठीक है, ये के मिल गया। तो इसका हम काउंट बनाएंगे अभी, ये जो हाश में आप में क्या डालेंगे, ये एस आई माइनस आई का काउंट, ठीक है। तो एक हाश में आप बनाते हैं, हाश में आप किसका बनाएंगे, सम, यहाँ पे मैप किसका था, यहाँ से एक अच्छे से बना देते हैं हम, एक हाश में आप बनाएंगे इस तरह, और ये मैप में इधर तो डालेंगे एस आई माइनस लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे काउंट, ठीक है। और इनिशियली मुझे 0 1 डालना होगा, जो कि 0 है सम एंड काउंट है इसका 1। तो कर देंगे इसका लॉन्ग, एंड काउंट भी हम लॉन्ग में ले लेते हैं, ठीक है। न्यू हाश में आप, ये हो गया मेरा हाश में आप, और इसमें हम एक बेस केस डालेंगे, मैप, यहाँ से मैप डॉट पुट 0, और 0 मेरा होता है तो इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 है इसका काउंट। एल हमने इसलिए डाला कि यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग था ना, तो 0 बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा, तो उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए मैं एल डाल दिया, ठीक है। ये के मिल गया। तो अभी मेरे पास ये कैलकुलेट हो गया ये के से। तो क्या करेंगे, इसमें को तो पहले मैप में देखेंगे ये पड़ा है या नहीं। इफ मैप डॉट कंटेंट्स की, ठीक है, अगर ये के को कंटेंट कर रहा है इक्वल टू, अगर ये नहीं कर रहा है, चलो ऐसे कर देते ना, अगर ये कंटेंट कर रहा है, ठीक है, अगर ये एस ऑफ आई पहले से है तो काउंट को बढ़ा देंगे, है ना। तो पहले क्या करेंगे, मैप डॉट पुट ये के एंड इसका मैप डॉट गेट के से मुझे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, उसमें मैंने ऐड किया और उसको पुट कर दिया। और अगर पहले से ये नहीं पड़ा है तो क्या करेंगे, मैप में पुट कर देंगे के एंड उसका 1 पर लॉन्ग में, ठीक है। तो ये हो गया पुट। तो ये खत्म होने के बाद मेरे पास क्या आया होगा, उसका सब जो एस आई माइनस आई का लेंथ मेरे पास आ गया होगा। सब कितने बार रिपीट कर रहे हैं खुद को। और अगर हमने ये फॉर्मूला देखा था, अगर ये काउंट x है, अगर ये काउंट मेरे पास x है तो कितने गुड सब अरे बन पाएगा, x होल इंटू एक्स माइनस 1/2। तो इसको फिर से करते हैं, इसको लूप लगाएंगे फॉर लॉन्ग की इन मैप डॉट की सेट में मैंने लूप लगाया और x को फाइंड आउट कर देंगे। तो लॉन्ग x क्या हो जाएगा, मैप डॉट गेट की को मैंने की करने से x मुझे मेरे पास आ गया। और अगर मेरे पास x आ गया तो रिजल्ट क्या बनेगा, एक रिजल्ट बना देते हैं, लॉन्ग रिजल्ट इक्वल टू 0 इनिशियल, और मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट इक्वल टू x इंटू x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1/2। तो ये हो गया मेरा रिजल्ट।
और इसको हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो इसको एक बार रन करते हैं, फिर एक बार ड्राई रन करके देखेंगे इसको। रॉन्ग आउटपुट, कहाँ पे आउटपुट आया चेक करते हैं थोड़ा। क्या किया हमने यहाँ पे, सॉम किया, रिजल्ट किया, हाँ यहाँ से एक थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको प्लस करना था, क्योंकि जितना कॉन्फ़िगरेशन उसका बनेगा, जो एस ऑफ आई माइनस आई जितना कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसके लिए अलग अलग आंसर आएगा, और इसको तो हमें सम करना है ना, तो मैप में जितना सारा वैल्यू है उसको रिजल्ट में ऐड करना है ना। तो इसको रन करते हैं एक बार, चल रहा है, और सबमिट करते हैं। सबमिट तो हो रहा है यार, एक बार ये कोड को एक बार ड्राई रन करके देखते हैं हमने क्या किया इसमें। ठीक है, तो बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड, तो इसको हम लेके चलते हैं, इसको एक बार देखते हैं क्या हुआ इसमें। ठीक है, और इसके लिए हम ढूंढेंगे, ये था, और मेरे पास एक टेस्ट केस क्या था, तो इसको एक बार ड्राई रन करते हैं। यार देखो, ये तो इनपुट हो गया, मैप बनाया, यहाँ पे मैप बनाया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 0 और 1 पहले डिफ़ॉल्ट केस, और इसको हम ये 1 1 0 0 जो मेरा केस था इसके लिए हम ड्राई रन करते हैं। तो पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रीफिक्स सम बनाया, प्रीफिक्स सम बनाओ 1 2 2 3 4, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स सम। और के क्या है मेरा, प्रीफिक्स सम माइनस लेंथ। ये लेंथ क्यों किया, क्योंकि ये इंडेक्स है, इंडेक्स से एक ऐड करेंगे तो मेरा लेंथ बनेगा। तो लेंथ यहाँ तक क्या होगा 1, यहाँ तक का लेंथ 2, यहाँ तक का 3, यहाँ तक का 4, यहाँ तक का 5। ठीक है, और हमें ये मैप में क्या डाल रहे हैं, ये के का वैल्यू क्या, के क्या है, के है एस आई माइनस लेंथ। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 1 माइनस 1 0, और 0 पे 1 पड़ा था पहले, तो इसको 2 कर दिया, 2 माइनस 2 0, तो यहां से 3 हो गया, 2 माइनस 3 1, तो 1 अभी एक बार आया, 3 माइनस 4 1 2 बार हो गया, 4 माइनस 5 1 3 बार हो गया। तो यहां से मैप में 0 मिला मुझे 3 बार, और ये जो 1 मिला मुझे 3 बार। अगर ये x है तो ये कितना गुड सवारे बना पाएगा, x होल इंटू एक्स माइनस 1/2, तो ये कितना बनेगा 3 इंटू 2/2, यहां से बनेगा मेरा 3, और यहां से कितना बनेगा 3 इंटू 2/2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये दोनों मिलके, ये दोनों ऐड होके 6 बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे मेरा हो रहा है। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और ये मुझे यहाँ से की फाइंड आउट करने से x का वैल्यू पता चल गया 3 and 3, और ये x मिलने से हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया। तो ये कुछ काम कर रहा था यहाँ से, तो ये कोड को लेके हम ये कोड को लेके एक बार यहाँ से सबमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार सबमिट करेंगे, तो सही है, एक्सेप्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन तुम्हें पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।